श्रेष्ठ उपाय है वह श्रीमद् भागवत तथा पुराण श्रवण है। इससे बढ़कर और कोई दूसरा साधन नहीं। संसार में सबके सब दुखित है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी न किसी दुख से दुखित न हो, चाहे वो रंग हो, राजा हो, सामान्य गृहस्थ हो। रुपया भले बहुत हो जाए लेकिन उनके हृदय से जाकर पूछा जाए तो कोई न कोई कष्ट है और बहुत कष्ट है। किसी को पुत्र नहीं है, किसी को धन नहीं है, कोई शरीर से रोगी है, किसी के पुत्र है तो मूर्ख है, तरह तरह के रोग। इन सभी रोगों के निदान के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण यह औषधि है। सबसे बड़ी औषधि दवाई यही है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। देखिए, यह भागवती कथा कोई मनुष्य द्वारा बनाई गई कथा नहीं है। महर्षि वेदव्यास जी तो इसका विस्तार किए हैं। स्वयं उन्होंने कहा कि इस कथा को सर्वप्रथम श्रीमद् नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया था। ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन और सनक कुमार को इस कथा को पढ़ाया था। फिर देवर्षि नारद जी को प्राप्त हुआ यह कथा और देवर्षि नारद ने इस कथा को महर्षि वेदव्यास जी को बताया। उनकी कहने पर व्यास जी ने इसका विस्तार किया, व्याख्या लिखा है पुराणों में। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम सर्वपरिग्रहेत। इतिहास और पुराण के द्वारा वेदों की व्याख्या करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इतिहास और पुराण वेदों की व्याख्या है। वेद सूत्र है तो उस सूत्र की व्याख्या इतिहास और पुराण है। भागवत भा शब्द से बना है। भाव में दीप्ति, दीप्ति बने प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश। तो ज्ञान रूपी प्रकाश से ओतप्रोत यह भागवत है। इसमें जगह जगह पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का निरूपण हुआ। यह कल्पवृक्ष का नाम सुने। जिस वृक्ष के सामने कोई चला जाए तो जो मन में वो प्राप्त हो जाता है, सब स्थितियां प्राप्त हो जाती है। तो उसमें से निगलित फल है, अपने आप पका हुआ फल है। तो पका हुआ फल जो पेड़ में पका है उसके रस में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। तो कहते हैं सुखदेव महाराज, कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादं ऋतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मोहो रसिका भूरि भावुका। न तो इसमें गठरी है, न तो गुठरी है, न तो किसी प्रकार का त्याग वस्त्र है। यह रस ही रस है। इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण है। ऐ रसिक लोग, जब तक आलयम लय पर्यंतम, जब तक आप जीवित है जाओ जीवनम अस्य भागवतस्य रसास्वादनम करोतु। ऐ मानव, जब तक जीवन है इस कथा का रसास्वादन करते रहिए, उसे उबिए मत। आप एक बार भागवत कथा का सुन रहे हैं ना, ऐसे ऐसे मनीषी हुए हैं जो 18 बार भागवत सुने। कौन? वरदाचार्य महाराज। और 18 बार नया नया उनको अर्थ प्रतीत हुआ। तो जब तक है आप भागवत कथा सुन लीजिए, इसके बाद
बाद कुछ न कुछ पढ़ते रहिए, जीवन भर पढ़ते रहिए, क्योंकि यह पुरुषार्थ को देने वाला है। पुरुषार्थ मतलब क्या होता है? पुरुषै अर्थते जब तदेव पुरुषार्थ। परम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष, नारायण की कृपा, परमार्थ निरूपण, यही तो परमार्थ है। और है क्या परमार्थ का अर्थ? धन दौलत कमा लेना और बहुत मैं धनवान हूँ, ये सब नहीं। यह तो सब आसुरी संपदा के अंतर्गत है कि अगर कोई कहे भगवान कृष्ण ने कहा कि ईश्वरो ब्रह्म भोगी सिद्धो हम भगवान सुखी। अगर कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, तो इसको आसुरी संपदा बताया गया है। तो यह भागवत भग शब्द से यहाँ बनता है भग। छौ को भग करते हैं। भग कितने होते हैं? छौ। ऐश्वर्यश्च समग्रश्च धर्मश्च यशस्श्च ज्ञान वैराग्य योगश्चैव सदा भवेत्। जो सृष्टि में सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान हो, ऐश्वर्य माने ईश्वर से भाव में ऐश्वर्यम, ईश्वरत्व, उससे बड़ा कोई नहीं है। और कौन है? भगवान है। भगवान से बड़ा कोई नहीं। जो जिसमें समग्रता हो, व्यापकता हो, भगवान से व्यापक कोई है नहीं है। धर्म की बात आएगा तो धर्म स्वरूप नारायण है। इसलिए भगवान को कभी भी अपजस नहीं मिलता है। मिलता है कभी कुछ भी हो जाए, नारायण की है महिमा, कुछ भी हो जाता है तो भगवान ने बहुत बड़ा गलत किया, ये कोई नहीं करता। तो ये श्रेया शोभायमान है। शोभायमान तो ऐसे है कि साक्षात लक्ष्मी उनकी दासी है, साक्षात लक्ष्मी उनके चरणों को दबाती रहती है। अहम विश्व कभी भी वो खाली नहीं रहते। तो इसको कहते हैं और इस फल से जो युक्त है उसको भगवान कहते हैं, उसी को भगवत कहते हैं। और भागवतः इदम इति भागवतम, यह भगवान का स्वरूप है, इसलिए यह भागवत है। अब देखिए, जैसे काका नाम समूह काकर, बाका नाम समूह बाकर, तो व्याकरण में एक सूत्र है समूह। तो यह भागवतों का समूह है। भागवत माने परम भक्त, भागवत माने वह भक्त जो भगवान के साथ निकट हो बिल्कुल। ऐसे भागवतों का समूह होने के कारण ये भागवत है। दूसरी बात है कि भागवत भागवतम, यह भगवान का ही रूप है, इसलिए भागवत है। तो ऐसे भागवत का आप सेवन कर रहे हैं। यह अब मैं नहीं जानता कि जीवन में आपने क्या क्या किया है, आपने जीवन में कैसा कैसा कर्म किया, हम क्या जानते हैं। लेकिन यह हम बता सकते हैं कि आपने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पुण्य किया है। साधारण पुण्य नहीं, परम पुण्य आप लोगों ने किया है। तब यह सुनने में मन लगा है और सुनने के लिए बैठे हैं और भागवत सुन रहे हैं। स्वयं परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषार्थी न पुनाति भक्तारं पृच्छकं श्रोत्रें तत्पादमबलं यथा। भगवान नारायण के विषय में जो सुनता है, जो कहता है और जो पूछता है, वो तीनों के तीनों पवित्र हो जाते हैं। भाई सोच पूछे उसमें क्या रखा है? अरे भाई पंडित जी ने पूछा, लोग कुछ पहले है होने के बाद हो गए भागवत तो मेरा खाली जो अपना लाखों रुपए नुकसान हो गया, क्या जरूरत था? ये विश्वास करते थे आप। लेकिन यहाँ से पंडित जी को, चौबे जी को लेकर आप कहाँ गए थे? जगह पर। इसका मतलब हृदय में श्रद्धा है, भक्ति है, और भक्ति में कोई देखा है
भक्ति के जो देखा जाए चलो जरूरत करने लगती भक्ति के सब होते तो हाथ पैर जो हाथ थोड़ा ये सब लोग देखा है। भक्ति को किसी ने नहीं देखा कि भक्ति हृदय की वस्तु है। आपके चार चरण से कार्य क्रियाकलाप से भक्ति के विषय में अनुभव किया जाता है कि आप भक्तिमान हैं, आप महान भक्त हैं। उसी तरह से ज्ञान ये भी हृदय का मस्तिष्क का विषय है। और वैराग्य में विरक्ति, संसारिक वासनाओं से विरक्ति, इसकी प्राप्ति होती है भागवत से। और जब तक ज्ञान का उदय नहीं होगा तो ज्ञान मुक्ति ज्ञान की बिना तो संभव नहीं है। इस कथा जब भगवान व्यास जी भागवत की कथा कहने के लिए सोच रहे थे, उनके मन में आया कि पहले इसके महात्मा को किया जाए। इसलिए पद्म पुराण पहले की घटना है। पद्म पुराण पहले उन्होंने बनाया और पद्म पुराण ने भागवत के महत्व को उन्होंने उजागर किया और तब भागवत लिखा। नहीं तो इसका मतलब क्या है? पहले उन्होंने कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यह पहला श्लोक, महात्मा का पहला श्लोक अपने आप में तमाम अर्थ को समेटे हुए हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे है? भगवान सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद रूप मतलब सत्य चित्त आनंद, सत्य रूप है। सत्य रूप मतलब आप देख नहीं सकते ना, सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप पुरुषों नमामि। और चित्त हृदय में नारायण का निवास है ना, तो चित्त रूप भगवान है और आनंद रूप, सतरूप चित्त रूप आनंद रूप नारायण। कोई देख नहीं सकता, आपको पूछोगे कोई देखेगा। जो असली प्रसन्नता का विषय है, उस प्रसन्नता को कौन देखता है? आपके स्वरूप को, आपके हाथ को, पैर को, हंसने को देखा जा सकता है, लेकिन वह है क्या आनंद जिस पर आप अंतःकरण से खुश होते हैं, उस पर दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे नारायण है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जिस तरह से हम अग्नि का अनुभव करते हैं, जल का अनुभव करते हैं, जैसा काठ रहेगा अग्नि का वैसा स्वरूप होता है। लकड़ी जलाओ तो पातल लकड़ी का चिड़ अग्नि चिड़ दिखाएंगे, बहुत बड़ा लकड़ी का अग्नि यदि लोहा में प्रवेश करेगा, जैसा लोहा उसे स्वरूप, उसी तरह से जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह का मानव है, भगवान उस तरह से भक्तों के हृदय में अनुप्रवेश करते हैं, प्रविष्ट होते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। जो विश्वोत्पत्ति हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार कौन करता है? नारायण करते हैं। हम तो समझते हैं कि नहीं दूसरा कोई करता है, नहीं ब्रह्मा भी जीव है, ब्रह्मा उनसे वर्धित है। नारायण के उदस में ब्रह्मा जी है। हम कहते हैं कि जब राज्य मानने वाला ऐसा दूसरे किसके निर्देशन में है? जब भी भगवान के निर्देशन में चलते हैं। विश्वोत्पत्ति और तापत्र विनाशाय, तीनों तापों का विनाश करने के लिए श्री कृष्णाय वयं नमः, हम भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप है, विश्वतम नारायण है। वे ऐसे हैं जिनके यहाँ न कोई ब्राह्मण, न कोई क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, जो भक्त लोग का
आपको मालूम है कि अम्बरीश पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने कृत्या को छोड़ दिया। दुर्वासा जी ने अम्बरीश महाराज, अम्बरीश सत्यवादी राजा को भस्म करने के लिए कृत्या को छोड़ दिया। लेकिन सुदर्शन चक्र सामने आया, कृत्या को भस्म किया और भागने लगे। दुर्वासा जी का पीछा किया। चक्र अंत में भागते भागते ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये क्या करती है दुर्वासा जी, मैं नहीं बचा सकता। जिस नारायण के वशीभूत हम लोग कार्य करते हैं और उन्हीं के भक्त से आपने लोहा ले लिया। नहीं, हम नहीं कर सकते। अंत में जाना पड़ा उनको शिव जी के पास। शिव जी ने कहा नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे हम तो उनके वशीभूत इस संसार में कार्य करते हैं और उनसे आपने यह बिगाड़ दिया है ऐसे भक्त से। अंत में गए नारायण के पास। नारायण को प्रणाम करने लगे। आप कृपा निधान है, परम कारुणिक है। भगवान का ध्यान तो बात है, कारुणिक हूँ, करुणा करता हूँ। अरे आप करुणा का सागर? हाँ, मैं करुणा का सागर हूँ। और बताइए, आप भक्त वत्सल हैं, भक्तों के लिए आप सब कुछ देने वाले हैं। हाँ ठीक है, मैं भक्त वत्सल भी हूँ, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि हमारी प्रवृत्ति क्या है। हमारी प्रवृत्ति है जो शरण में आ जाता है उसकी रक्षा करता है। यह भी बात सही है, शरणागत रक्षक है, लेकिन एक तरफ मेरा भक्त और एक तरफ उस भक्त का नाश करने वाले आप बताइए मैं किसकी रक्षा करूं? एक तरफ तो आप हमारे भक्त का विनाश करने के लिए तैयार है, बात समझ रहे हैं आप लोग ना? भगवान ने कहा, और एक तरफ आप ही हमारे भक्त नहीं है। तो भक्त हमारे भक्त का नुकसान करे तो मैं उसको तो भक्त की रक्षा करनी पड़ेगी। नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा है कि नमे भक्त प्रणश्यति, हमारे भक्त का विनाश नहीं होता। तो अब इसका एक ही उपाय है कि आप चले जाइए अम्बरीश के पास। कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूँ। तो भक्त जना पूरा यह स्वतंत्र मैं हे दुर्वासा जी भक्त के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि भक्तों ने हमको अपने बस में कर लिया। स्वयं नारायण कहते हैं कि भक्तों ने हमको अपने बस में किया। किस तरह से बस में किया? अपने दान, अपने स्वभाव, अपने भक्ति के द्वारा भगवान को बस में करने वाला कौन होता है? भक्त होता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए भक्त के मन में आ गया कि हमारे भगवान आज सुअर के रूप में है, तो भगवान सुअर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। सुअर अवतार भगवान भक्त के चलते मछली के अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान का कोई स्वरूप नहीं, लेकिन भक्त के चलते और भक्त ब्रह्मा की भी रक्षा करने के लिए और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भी तो आधा मनुष्य और आधा सिंह बन जाते हैं। वही भगवान भक्त यशोदा के चलते आंख मूंदने लगते हैं। मानो सामान्य लड़के के समान माता के सामने रोते हैं, माँ यशोदा कहते हैं बैठो, तो भगवान बैठते हैं, उठो उठ जाते हैं, रोने का नाटक भी करते हैं। ऐसे श्रीमद् नारायण है और अनेक कथाओं से युक्त यह भागवती कथा आप सुनने जा रहे हैं। इस कथा को कल से हम लोग शुरू करेंगे, कल से पारायण होगा और इसके बाद
बात आज इतना ही करके हम विराम देते हैं। अब आरती होगी।